नासा के वैज्ञानिकों ने यह ऐलान कर दिया है कि उन्हें मंगल ग्रह से वो खुशखबरी मिल गई है जिसका इंतजार वो दशकों से कर रहे थे। जी हां, परसेवरेंस रोवर जो वहां पर जजेरो क्रेटर के आसपास मौजूद है, उसने जो साक्ष्य दिए हैं, जो संकेत दिए हैं, वो वैज्ञानिकों को उत्साहित करने के लिए काफी है। क्योंकि परसेवरेंस रोवर ने कुछ ऐसी सामग्री जुटाई है, कुछ ऐसे सैंपल जुटाए हैं और उसके बारे में यहां पर नासा हेडक्वार्टर को सूचना दी है, जिसका ऐलान वैज्ञानिकों ने किया। और उस ऐलान के बाद अब इस बात की लगभग पुष्टि होती जा रही है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था, वहां पानी था और वहां पर हर वो चीज थी जैसी चीजें अभी हमारी पृथ्वी पर देखने को मिल रही है। तो आखिरकार वो साक्ष्य क्या है, वो सबूत क्या है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है, उसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने जो ऐलान किया है वो भी सार्वजनिक मंच पर ऐलान किया है। उन्होंने बता दिया है कि मंगल ग्रह पर कुछ ऐसे निशान मिल गए हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य मिल गए हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां पर जीवन मौजूद था और हो सकता है कि अभी भी वहां पर जीवन हो। नासा ने पिछले साल जुलाई में घोषणा की थी कि मंगल ग्रह के जजेरो क्रेटर में एजेंसी के परसेवरेंस रोवर द्वारा पाया गया एक पत्थर प्राचीन सूक्ष्म जीवों के जीवन के अस्तित्व के बारे में कुछ बेहतरीन साक्ष्य प्रदान करता है। जब मंगल ग्रह आज के मुकाबले कहीं ज्यादा गीला था, इस सप्ताह इस खोज से जुड़े वैज्ञानिकों ने पहली बार अपनी खोजों को टेक्सास में लूनर एंड प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें पत्थर के रासायनिक संकेतों और संरचनाओं का विवरण दिया गया है जो प्राचीन मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवों के जीवन के संकेत प्रदान करते हैं। यह महीन दाने वाला मड स्टोन, जिसे चेयावा फॉल्स कहा जाता है, एरिजोना के ग्रैंड कैनियन में स्थित सबसे ऊंचे झरने के नाम पर रखा गया है। यह प्राचीन नदी घाटी नेरेत्वा वैलीज के किनारे स्थित है जो क्रेटर की आंतरिक दीवार के साथ साथ फैली हुई है। इस पत्थर में काले, नीले या हरे रंग के धब्बे हैं जिन्हें शोधकर्ताओं ने पॉपी सीड्स का नाम दिया है। इसके साथ ही दर्जनों गहरे किनारे वाले मिलीमीटर आकार के धब्बे हैं जिन्हें लियोपर्ड स्पॉट्स कहा जाता है। परसेवरेंस के उपकरणों ने यह खुलासा किया है कि इन दो विशेषताओं वाले कई पत्थर लौह तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन इनमें उनके ऑक्सीडेशन स्थिति और लालिमा में भिन्नताएं हैं जो जैविक पदार्थ की गतिविधि का एक स्पष्ट संकेत है, जिसने संभवतः इन पत्थरों के लाल रंग को फीका किया होगा। अब थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो दो संरचनाएं मिली है वैज्ञानिकों को, ये जो धब्बे मिले हैं वो है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉपी सीड्स की। तो जब हम पॉपी सीड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब कुछ छोटे छोटे दाने जैसे संरचनाएं होती हैं जो मंगल ग्रह की सतह पर पाई जाती हैं। इन संरचनाओं का आकार एक जैसे छोटे छोटे बूंदियां या दाने की तरह होता है, जैसे पॉपी सीड्स के आकार होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये छोटे गोल आकार के दाने किसी प्रकार के जैविक प्रक्रियाओं के परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोड़े गए अवशेष। यह विचार किया जा रहा है कि ये संरचनाएं किसी प्राचीन समय में जीवन के संकेत हो सकती हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। ये भी माना जा रहा है कि इन दानों के आकार और उनके वितरण का पैटर्न ये संकेत दे सकता है कि ये किसी जैविक जीवन से जुड़े हो सकते हैं, ना कि केवल रासायनिक प्रक्रियाओं से। तो लेपर्ड स्पॉट्स नाम इसके आकार और पैटर्न के कारण पड़ा है, जो बिल्लियों की खाल पर दिखने वाले धब्बों जैसा होता है। इन धब्बों की संरचना मंगल ग्रह की सतह पर पाई जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संरचनाएं भी किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों या जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम हो सकती है। इन धब्बों का अध्ययन करने से यह पता चलता है
कि यह स्थल छोटे छोटे अवसादों और खनिजों के एकत्रित होने से बने हो सकते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह संरचनाएं प्राचीन जीवन के अवशेष हो सकती हैं, जो अब तक हमारे ग्रह पर या मंगल ग्रह पर उपलब्ध जल के संपर्क में आकर विकसित हुए थे। क्या पॉपी सीड्स और लेपर्ड स्पॉट्स से जीवन के संकेत मिल सकते हैं? विज्ञान में यह बहस चलती रही है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन कभी अस्तित्व में था। आज तक मिले तथ्यों और प्रमाणों से यह निश्चित नहीं हो पाया है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या नहीं। लेकिन इन नई संरचनाओं ने इस सवाल को और दिलचस्प बना दिया है। पॉपी सीड्स और लेपर्ड स्पॉट्स जैसी संरचनाओं का विश्लेषण करने से यह पता चल सकता है कि मंगल ग्रह पर कभी कोई जैविक गतिविधि हुई हो सकती है। जैविक प्रक्रियाएं आमतौर पर रासायनिक परिवर्तन जैसे कि खनिजों का परिवर्तित होना और बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण, इन सब से जुड़ी हुई हो सकती है। यदि ये संरचनाएं वास्तव में जैविक अवशेष हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि मंगल पर कभी सूक्ष्म जीवों का जीवन था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी था और पानी जीवन के लिए जरूरी तत्व है। मंगल ग्रह की सतह पर जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें देखकर लगता है कि कहीं न कहीं जल जरूर था वहां पर, और यह जल जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान कर सकता था। पॉपी सीड्स और लेपर्ड स्पॉट्स जैसी संरचनाएं भी पानी और रासायनिक गतिविधियों के कारण बन सकती है, और यदि ये संरचनाएं जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है, तो ये जीवन की संभावना को बल देती है। अगर इन संरचनाओं को जीवन के संकेत के रूप में प्रमाणित किया जाता है, तो ये पूरी मानवता के लिए एक बड़ा कदम होगा। मंगल पर जीवन का पता लगाना, भले ही वो सूक्ष्म जीवों के रूप में हो, ये मानवता के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये न केवल हमारे ग्रह की जैविक विविधताओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा, बल्कि ये भी बताएगा कि जीवन केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं हो सकता, बल्कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि इन संरचनाओं को जीवन से जुड़ा हुआ माना जाता है, तो ये मंगल ग्रह पर जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये हमारे वैज्ञानिक ज्ञान और अनुसंधान को नई दिशा देगा और मंगल ग्रह पर जीवन के विकास के बारे में हमारे विचारों को प्रभावित करेगा। मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की खोज में कई देशों के अंतरिक्ष एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंगल ग्रह पर मिशन भेज रहे हैं। इन मिशनों का उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह पर विभिन्न प्रकार की संरचनाओं और अवशेषों का अध्ययन करना है, ताकि हम ये जान सकें कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। उदाहरण के तौर पर नासा के क्यूरोसिटी और परसेवरेंस रोबोटों ने मंगल की सतह पर पानी और जीवन के संकेतों की खोज की है। ये मिशन इस बात को सिद्ध करने की दिशा में है कि मंगल पर जीवन की संभावना रही हो सकती है। मंगल पर जीवन की संभावना की खोज में यह केवल रोबोटिक मिशन तक ही सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में मानव मिशन मार्स पर भेजे जाने की योजना है, और यह जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मनुष्यों के द्वारा किए गए प्रयोग और परीक्षण हमें अधिक सटीक और गहरे स्तर पर जीवन के संकेतों के बारे में जानकारी देंगे। पॉपी सीड्स और लेपर्ड स्पॉट्स जैसी संरचनाओं की खोज ने मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों को उजागर किया है। हालांकि अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि ये संरचनाएं प्राचीन जीवन के अवशेष हैं या नहीं, लेकिन यह खोज एक बड़ा कदम है जो मंगल पर जीवन की संभावना की ओर इशारा करती है। इन संरचनाओं का अध्ययन करके वैज्ञानिक भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं, जो हमें मंगल ग्रह पर जीवन के इतिहास को समझने में मदद करेंगे। आज भी मंगल ग्रह पर जीवन की खोज एक रहस्य बनी हुई है, और इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। और वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि ये जो तमाम संरचनाएं दिख रहे हैं, चाहे वो पॉपी सीड्स की बात कर लें या लेपर्ड स्पॉट्स की बात कर लें, तो क्या वाकई वो जीवन के अवशेष हैं?
क्या वो जीवाश्म की ओर इशारा कर रहे हैं? वो संरचनाएं आखिरकार क्या केवल रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण बने हो सकते हैं? क्योंकि परसेवरेंस रोवर ने जो संकेत दिए हैं उसने ये जरूर बता दिया है कि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो कभी जीवन रहे मार्स पर, उसके ही कुछ अवशेष वहां पर मौजूद हैं और वही उन संरचना के तौर पर आज की तारीख में दिख रहे हैं। और हो सकता है कि आज की तारीख में भी सतह के नीचे इस तरह के सूक्ष्म जीव मौजूद हों। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।